क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल। तो अभी हमें ये थ्योरम प्रूव करना है कि रूट 2 जो है वो इरेशनल होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि रूट 2 इरेशनल अगर हमें प्रूव करना है तो हम रूट 2 को क्या मान लेंगे, रेशनल मान लेंगे। कि अगर रेशनल अगर ये रूट 2 होगा तो उसके सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अगर उसके प्रॉपर्टीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है दैट मीन्स क्या है, वो रेशनल नहीं है। अगर वो रेशनल नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। तो हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन से ये दिखाने का कोशिश करेंगे कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम पहले मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम पी बाई क्यू को यहाँ पे ए बाई बी के फॉर्म में रख दे रहे हैं। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज and its simplest form is a by b। हम लोग पढ़े हैं ना कि एक रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो p बाई क्यू के फॉर्म में ये है, और ये फॉर्म जो है वो सबसे सिंपलेस्ट है। मतलब इसके बाद ये इसका जो फैक्टर होगा 1 होगा, इसके अलावा वो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम देखिए रूट 2 को क्या माने हैं, रैशनल नंबर, दैट मीन्स a बाई p। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब इससे ज़्यादा डिवाइड ये हम कर नहीं पाएंगे इसको, यानी कि ये क्या है, इसको हम को प्राइम भी बोलते हैं या फिर इरिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, नो कॉमन फैक्टर। लाइक एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 4/5, समझे ना। तो ये इस फॉर्म में है। ठीक है, नो कॉमन फैक्टर, ऐसा हम लोग सपोज किए हैं, ऐसा दिया नहीं है कहीं, हम लोग सपोज किए हैं। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 2 है, इस रूट को हमको हटाना है। ठीक है, तो कैसे हटेगा रूट, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2 इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब इस बी स्क्वायर को डिनोमिनेटर से हटाना है, तो हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ये क्या हो गया, इक्वेशन 1। अब 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये जो ए स्क्वायर रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं 2 का मल्टीपल है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, वो इसके बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है, यानी 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को 2 से डिविजिबल है ए स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या नंबर हो सकता है, फॉर एग्जांपल 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 64 हो सकता है ना। तो अब अगर हम मान लें कि 4 है, तो 4 को हम क्या 2 इंटू 2 लिखेंगे ना, 2 इंटू 2 4। तो हम देखें कि ये अगर ए स्क्वायर है तो ये क्या है, ए इंटू ए है, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। तो ए क्या है हमारा, इवन है। अगर अगर इवन नंबर है यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए भी क्या है, इवन है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑड होता तो 9 होता, तो ये क्या हो जाता, 3 इंटू 3 हो जाता। यानी अगर ये ऑड है तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो गया कि ये स्क्वायर कोई भी इवन नंबर है तभी तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ए भी क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स ए। हमें यहाँ से पता चल गया कि ए कोई इवन नंबर है जिसका क्या है,
टू जो है फैक्टर है। टू अगर ए को डिवाइड करे इसका मतलब क्या हो गया, ए कोई इवन नंबर है और यहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, टू हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, बी का चेक करेंगे। अब ए को हम टू के मल्टीपल में टू के लिख दें, ए इक्वल टू टू के, टू ये कोई भी नंबर हो सकता है, के की जगह 1 2 3 4 5 6, अगर वो टू का मल्टीपल है तो ए हमारा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। अब सेम इसका वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन 1 में, कि हमें बी का पता चल जाएगा कि बी क्या है, बी इवन है, ऑड है, क्या है ये पता चल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, टू बी स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो बी स्क्वायर भी कोई इवन नंबर है, और अगर ये इवन है तो 2 उसको डिवाइड कर देगा, तो 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और अगर बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 2, दैट मीन्स बी को भी डिवाइड करेगा। अभी हम बताएं यहाँ पे कि अगर बी स्क्वायर है कोई भी नंबर, उस वो अगर 2 से डिविजिबल है तो बी भी क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल होगा, तो यानी 2 डिवाइड बी, है ना, यहाँ तक समझ में आया। तो अब यहाँ पे भी फैक्टर क्या हो गया, 2 ही हुआ, यहाँ पे फैक्टर 2, यहाँ पे भी फैक्टर 2 हो गया, और जबकि हमारा फैक्टर कॉमन फैक्टर क्या आना था, 1 आना था, और जबकि फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ ना कि नहीं, हम फैक्टर तो 1 आना चाहिए था, फैक्टर 2 कैसे आ रहा है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अपने कॉपी में लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट A and B have no common factor, but this contradicts the fact that A and B have no common factor other than 1. ये जो हमारा फैक्टर 2 आया है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि A और B का अगर कोई भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं था। The contradiction arises, ये सिर्फ स्टेटमेंट है, हम क्या समझ रहे हैं उसको लिख रहे हैं, बाकी प्रोसेस जो हम लोग अभी देखें उतना ही तक है। अब ये हम उस मतलब कंक्लूजन क्या निकाले हैं वो प्रूफ करके वो लिख रहे हैं। द कंट्राडिक्शन arises by assuming √2 is rational। ये कंट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हम लोग √2 को क्या माने थे, रैशनल माने थे, हेंस √2 इज इरेशनल। समझ में आया, होप सो कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक बार समराइज कर ले हम लोग, देखिए √2 इरेशनल प्रूफ करना है तो हम √2 को क्या ले लेते हैं, रैशनल ले लेते हैं। अगर √2 को रैशनल लेंगे तो उसका एक फॉर्म क्या होता है रैशनल का, p/q। बस हम लोग इसमें ये सपोज कर ले रहे हैं कि p/q क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब √2 इक्वल टू a/b हो गया, a/b का फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोग एज्यूम किए हैं। अब 2 इक्वल टू, इधर दोनों साइड स्क्वायर करने पे 2 इक्वल टू a² / b² हो जाएगा, b² इक्वल टू a²। यहाँ पे 2 का सॉरी यहाँ पे 2 का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये भी कोई 2 का मल्टीपल होगा, तो a² क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। a² अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये हम लोग करके देख लिए हैं। अब a को हम 2 के पुट कर लिए, यानी a कोई इवन नंबर है जो कि 2 का मल्टीपल होगा। अब यही वैल्यू हम क्या किए, इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, तो यहाँ से क्या आ गया, 2b² इक्वल टू 4k², b² इक्वल टू 2k²। अब b² भी क्या हो गया, 2 का मल्टीपल हो गया, दैट मीन्स b² 2 से डिविजिबल होगा। अगर b² 2 से डिविजिबल होता है तो b भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये यहाँ से हम लोग का क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया कि हम लोग तो माने थे कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, पर हम लोग के पास कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे फैक्ट को कि हम लोग कॉमन फैक्टर 1 ले लिए थे a/b का। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ
क्योंकि हम लोग रूट टू को रैशनल माने थे, इसलिए क्या हो गया, रूट टू हमारा इरेशनल नंबर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि रूट थ्री इरेशनल कैसे है।